हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के पुरानी पेंशन लागू कर सकती है? जाने सटीक जवाब। कर सकती है अथवा नहीं, और यदि कर सकती है तो किन धाराओं के किन नियमावली के अंतर्गत कर सकती है। आज हम उसी पर बातचीत करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा राज्य की संचित निधि में से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में यह प्रावधान किया गया ताकि राज्य के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि वह जब चाहे नई योजना को अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 01 जनवरी 2004 से अपने कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रही है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पुरानी पेंशन योजना जहां 2010 तक लागू रही, वहीं छत्तीसगढ़ में 2012 तक और केरल, पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। इसलिए यह निसंकोच कहा जा सकता है कि कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च उसे राज्य की संचित निधि से देना होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि वे जब चाहें नई योजना को अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य किया गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से अपने कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रही। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पुरानी पेंशन योजना जहां 2010 तक लागू रही, वहीं छत्तीसगढ़ में 2012 तक और केरल तक, पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। इसलिए यह निसंकोच कहा जा सकता है कि कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है।
वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च उसे राज्य की संचित निधि से देना होगा। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पेंशन का मामला है ये राज्य के अधीन है। यदि राज्य सरकार चाहे यदि तो वो इसको लागू कर सकती है, और यदि नहीं चाहे तो इसको हटा भी सकती है। केंद्र ने राज्य सरकार के पाले में यह डाली हुई है गेंद कि आप पेंशन को लागू कर भी सकते हैं, और पेंशन को आप जहां पर लागू है उसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये पेंशन जो दी जाती है राज्य की संचित निधि से दी जाती है, केंद्र संचित निधि से नहीं दी जाती है। इसलिए आप निसंकोच रहिए कि यदि जहाँ भी जो निर्णय लिया जाता है पेंशन के विषय में, वो राज्य का अपना फैसला होता है, केंद्र का नहीं होता है। इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। दैट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।